नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में जातीय जनगणना को लेकर जो विपक्ष की ओर से हवा बनाया गया, उसकी आरएसएस ने एक ही इशारे में हवा निकाल दी और बीजेपी को भी धर्म संकट से बचा लिया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी और कभी कभार एनडीए में शामिल दलों के कई नेताओं ने देश में जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा दी और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उठाया भी। लेकिन बीजेपी के सामने हमेशा से जातीय जनगणना को लेकर धर्म संकट जैसी स्थिति रही। दबी जुबान में बीजेपी भी कई नेताओं ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। केरल के पलक्कड़ में हुई आरएसएस की बैठक में भी जातीय जनगणना का मुद्दा छाया रहा और आरएसएस ने भी एक तरीके से संदेश में जातीय गणना को हरी झंडी दे दी है। आरएसएस ने जो संकेत दिए, उसने विपक्ष के उन दावों को भी धता बता दिया जो कहते थे कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। तो क्या मान लिया जाए कि आरएसएस ने जो संकेत दिए हैं उसके बाद देश में जातीय गणना होगी और आंकड़े भी जारी होंगे? आज बात जनगणना पर संघ दृष्टि की। Government needs the numbers, it takes. Earlier also it has taken, so it can take it, no problem. It should not be used as a political tool for electioneering. और चलिए, बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी। विक्रांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी भी मौजूद है चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है महेश जी। और साथ ही सहयोगी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा भी चर्चा में मौजूद है। डिंपल आपका भी स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और क्योंकि इसकी चर्चा में शुरुआत करें, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अलग अलग पार्टी हो, इस जातीय गणना को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, एक दूसरे पर आरोप भी लगते रहे। लेकिन डिंपल, क्योंकि 3 दिन की अहम बैठक आरएसएस की हुई और उस बैठक के तीसरे दिन यानी आज जब समापन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई और साफ संकेत यानी कि संघ की दृष्टि क्या है, आरएसएस की दृष्टि क्या है जातीय गणना को लेकर, यह स्पष्ट किया गया। लेकिन 2 अहम सवाल उठते हैं। एक तो यह सवाल क्यों उनसे किया गया, क्योंकि पहले भी स्पष्ट किया था और कभी भी ऐसा विरोध नहीं दर्ज किया आरएसएस ने, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से यह हमेशा बार बार कहा जाता रहा कि बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि जातीय गणना हो। एक तो यह सवाल क्यों हुआ, क्या वाकई में इसे स्पष्ट करने के लिए, और दूसरी बात, क्या ये मान लें कि कहीं कोई रोड़ा नहीं है और आरएसएस के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी रास्ते खुले हैं और अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा या इसके खिलाफ है? देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि 3 दिवसीय बैठक थी और संघ की जब भी कोई बैठक होती है तो जाहिर तौर पर चाहे बैकडोर से ही हो, लेकिन भाजपा और संघ आपस में बहुत जुड़ाव रखते हैं। क्योंकि और ये बैठक वो बैठक थी जो समन्वय बैठक यानी कि कोऑर्डिनेशन, जो संघ के संगठन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अखिल विद्यार्थी परिषद हो, तो ऐसे में जितने भी संगठन है वो जितना लिंक है, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, समन्वय कैसा है, उसको लेकर। और बात जहां तक जातिगत जनगणना की है, तो जब भी संघ की कोई बैठक होती है, 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमेशा से संघ मुखर रहा है और उसको लेकर हमेशा से बैठक में जिक्र किया है कि इन 5 मुद्दों पे, चाहे नागरिक कर्तव्य हो, पर्यावरण को लेकर हो, या फिर ऐसे मुद्दे जो सामाजिक समरसता से जुड़े हुए हों, जिसमें समाज को साथ लेकर चलने की बात हो। जातिगत जनगणना की बात, पहला आपका सवाल कि जातिगत जनगणना पर यह सवाल उठा ही क्यों, क्योंकि पहले भी संघ ने कोई विरोध नहीं जताया। लेकिन आपको बता दें, कुछ साल पहले, या ये कह सकते हैं एक 1.5 साल पहले, जो एक पदाधिकारी थे संघ के, उन्होंने ये बात कही थी जब वो दौरा कर रहे थे नागपुर के कार्यालय का। उन्होंने बात कही थी कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता। जब जातिगत जनगणना पर उनसे सवाल पूछा गया कि वाकई ऐसा होगा, क्या भाजपा इसे कराएगी, संघ इसके पक्ष में है, तब संघ ने इसे, पदाधिकारी ने इसे नकारते हुए कहा था इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये समाज को तोड़ने वाली बात है, इससे एकता भंग होगी, लड़ाई दंगे होंगे, तो ऐसे में संघ इसका समर्थन नहीं करता। कुछ दिन बाद जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं सुनील अंबेकर, जिन्होंने आज जानकारी साझा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि संघ इसका विरोध नहीं करता, लेकिन उसका एजेंडा क्या है, यह बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही बात आज रिपीट की गई, क्योंकि जातिगत जनगणना को हमेशा से पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर देखा जाता है। इस वजह से जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि जातिगत जनगणना को लेकर संघ क्या सोचता है, तब अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने साफ किया कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन इसलिए हो कि समुदायों की संख्या पता चले। क्योंकि जब भी आंकड़े संघ भी जुटाता है किसी भी मामले को लेकर, विकास को लेकर, तब भी उस संख्या की जरूरत पड़ती है कि आखिर समुदायों की संख्या क्या है। आरएसएस का कोई विरोध नहीं है इसे लेकर, बस उनका ये कहना है कि चुनावी एजेंडा पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल
हैंडल से भी पोस्ट ये किया गया और बार बार कांग्रेस क्योंकि मुद्दे उठाती रहती है, पोस्ट के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश करती है, सरकार के खिलाफ भी अपनी बात कहने की कोशिश करती है। राजेंद्र जी, एक ये भी पोस्ट किया गया कि आरएसएस और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जातीय गणना हो, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कराएगी। अब आरएसएस की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, स्पष्ट है इशारा कि उसका कोई विरोध नहीं है, बस इसे पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, ये राहत मिले, इससे फायदा हो जातीय गणना से तो ये ठीक है। देखिए इस पर क्या कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस बयान पर? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही है, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही मजबूती के साथ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो भागीदारी न्याय को प्रमुख न्याय के रूप में रेखांकित किया था और उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि जब तक हम अपने देश के पूरी जनगणना को जातीय आधार पर नहीं करवाते, और खासकर ओबीसी की, क्योंकि तमाम जनगणनाएं जैसे SC/ST की और इनकी तो होती है क्यों, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्वेता जी देखिए, ये ओबीसी जातियां हमारी ज्यादातर हुनरमंद जातियां हैं और इनका अपना अलग अलग प्रोफेशन, कलात्मक प्रोफेशन और उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, तो इनके विकास के लिए ये होना बहुत जरूरी है। और अब रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस तो शुरू से ही इसके खिलाफ था, जैसा शुरुआत में भी बताया गया कि ये कहते थे कि देश की एकता के लिए खतरा है, हिंदू समाज के लिए खतरा है, विखंडन हो जाएगा, जातियां बढ़ जाएगी आपस में। जबकि अब ये जो आया है ना, ये एक तरीके से यू टर्न है, जैसा आरक्षण को लेकर भी संघ का हमेशा से दोहरा रवैया रहा। शुरुआत में तो ये समीक्षा की भी बात करते थे, मोहन भागवत जी बात करते थे, उसके बाद में जब उन्होंने देखा 19 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इनके खासकर जो गुरु गोलवलकर थे, उन्होंने भी शुरुआत की, जो दूसरे संघचालक थे, उन्होंने कहा था कि आरक्षण, बिल्कुल आपत्ति दर्ज की थी जब आरक्षण लागू किया गया था। तो ये संघ का एक तरीके से दोहरा चरित्र। और एक बात यहां ये साबित हो गई है कि भाजपा की राजनीति को संघ संचालित करता है। संघ डायरेक्टली अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन संघ पूरी तरीके से राजनीति में इन्वॉल्व है। और ये वास्तव में इस देश का दुर्भाग्य है कि जो संघ अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, वो देश की राजनीति में बुरी तरीके से दखलंदाजी करता है। दुर्भाग्य कैसा? नहीं, दुर्भाग्य है ना कि या तो वो खुलकर कहे कि हम राजनीतिक संगठन है, हाँ। या तो वो कहे, नहीं तो वो बार बार सांस्कृतिक मुखौटा पहन के जिस तरीके से देश की, ठीक है, और इसलिए आप कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र है। मैं, और आपने यू टर्न की बात की। चलिए महेश जी से मैं इस पर जवाब लूं, उससे पहले विक्रांत सिंह जी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ हैं। विक्रांत जी, आप बेहतर प्रकाश डाल सकेंगे इस मुद्दे पर। अब जैसा कि आपने भी सुना कि राजेंद्र जी ने दो बातें की, एक तो यू टर्न लिया गया, यानी पहले कुछ और कहा जा रहा था और अब आरएसएस कुछ और कह रहा है, दूसरा दोहरे चरित्र की बात कर रहा है। लेकिन आरएसएस की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया, उससे तो ये हम स्पष्ट माने कि आरएसएस का किसी भी तरह का विरोध नहीं है कि जाति गणना को लेकर जो बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि ना तो बीजेपी आरएसएस के पक्ष में और हम ही कराएंगे जाति गणना, तो एटलीस्ट ये तो स्पष्ट कर दिया आरएसएस ने। संघ ने बड़ा अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि यदि विकासात्मक कार्यों के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए कहीं डेटाज की आवश्यकता है तो वो तथ्यात्मक जो संग्रहण है वो किया जाए, तथ्यों का संग्रहण किया जाए, लेकिन इसे राजनीतिक विमर्श, राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। देखिए, भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, हमारा सामाजिक जो ताना बाना है बहुत वैविध्यपूर्ण है। यदि अगर उसको हम बहुत अच्छे से सहेजेंगे नहीं तो वहाँ पर सामाजिक सोशल केओस क्रिएट हो सकता है। और जहाँ तक जनगणना की बात है, जातीय जनगणना, मुझे जहाँ तक ये मेरी व्यक्तिगत समझ है कि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। मैं वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जातीय जो दशकीय जनगणना है ये 1881 में शुरू हुई थी और 1901 में हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में पहली बार जातीय जनगणना हुई। 1911 में हुई, 21 में हुई, 31 में हुई। 31 तक जातीय आंकड़े जारी भी किए जाते थे। 1941 के अंदर जातीय जनगणना तो हुई लेकिन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। आंकड़ों को जारी क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह भय था कि इससे जो सामाजिक ताना बाना है देश का वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसके बाद भारत आजाद होने के बाद 1951 से जातीय जनगणना आज तक नहीं हुई, जबकि जब संविधान जारी हुआ था और उस वक्त जो तमाम हमारे भारतीय राजनेता थे उनका वो प्रतिबद्ध थे कि हम भारत को एक जाति विहीन समाज बनाएंगे जहां सामाजिक समता, सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? 2011 के अंदर जनगणना के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, SECC जिसे हम बोलते हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े गोपनीय रखे जाते हैं लेकिन SECC के आंकड़े विभागों को दिए जाते हैं ताकि वो उसके आधार पर योजनाएं तैयार किए जाए। 2011 के रो डेटाज आज तक जारी नहीं हुए। 2011 में किसकी सरकार थी? साथ ही 2011 के बाद से उन आंकड़ों का किसी तरह का कोई वर्गीकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी, इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं हुए। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जातीय जनगणना का जो विमर्श है ना, ये सारा का सारा एक राजनीतिक
दांवपेच है और कहीं ना कहीं एक सामाजिक और राजनीतिक अनस्टेबिलिटी भारत में लाने का ये एक प्रयास है। मैं इसको और ज्यादा स्पष्ट इसलिए करूंगा कि जो SEC के अंदर लगभग सभी जातियों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो जातीय जनगणना तो ऑलरेडी हो रही है और जो हमारी दशकीय जनगणना है उसमें SC ST के आंकड़े तो वैसे भी होते हैं। क्या SC ST में जातियां नहीं है? तो जातीय जनगणना वहां भी हो रही है। करने की क्या जरूरत है? फिर अलग से इसकी नीड नजर नहीं आती। महेश शर्मा जी, अभी देखिए बेहद अहम बातें यहाँ पर और अहम बिंदु यहाँ पर रखे हैं विक्रांत सिंह जी ने, लेकिन महेश जी अगर 1941 के बाद की भी गई और उसके बाद उसके आंकड़े नहीं आए और उसके बाद जरूरत महसूस नहीं हुई, तो आज ये जरूरत आपको लगता है कि महसूस की जा रही इसलिए होना चाहिए या इसकी जरूरत नहीं है? दूसरा, आरएसएस ने जो अपने पॉइंट यहां पर क्लियर कर दिया है इससे लेकर, उसके मद्देनजर आपको क्या लगता है? क्योंकि साथ ही उन्होंने ये कहा कि चुनावी लाभ के लिए, और अक्सर कोई भी फैसले बड़े होते हैं चुनाव से के ही इर्द गिर्द नजर आते हैं। देखिए, इसका अगर आप ये सोशली स्टडी करेंगे आप, तो जाति व्यवस्था के खिलाफ ये मतलब क्या कहते हैं ना, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ये सोचा गया था कि उस समय हमारे यहाँ छुआछूत वगैरह की मतलब काफी होती थी। इसको मिटाने के लिए संविधान सभा ने यह तय किया था कि किसी न किसी तरह से हम ऐसा प्रावधान करें जिससे उन्हें जिनके बारे में छुआछूत महसूस करता समाज, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। ये कि इसकी संविधान की भावना थी। अब इसमें ये बात भी सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अभी रिसेंटली जो फैसला दिया था कि भाई इसमें कोटे में कोटा का भी एक वर्ग तैयार होना चाहिए कि जिसे एक बार लाभ मिल गया तो वो लाभ से अलग होकर के जो वंचित रह गए उन्हें लाभ दिया जाए। ये भी एक कंसेप्ट सामने आया, उसको भी लेकर के विरोध हुआ, सब लोगों ने, किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक्चुअल में क्या है कि आरक्षण को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और ये बीजेपी सरकार को उस समय अनुभव हुआ जब 2015 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस दौरान भी समीक्षा की बात हुई थी आरक्षण की, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस दौरान ये कहा गया था कि आप एक बार समीक्षा कीजिए इसके आरक्षण व्यवस्था को। उसको लेकर के जिस तरह से जो जिनको आरक्षित जो वर्ग था उन्हें पूरे देश भर में आंदोलन बता करके अपनी भावनाएं व्यक्त की कि भाई आरक्षण व्यवस्था खत्म नहीं की जाए। जब ये रूमर उड़ी थी कि साहब आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नतीजा ये हुआ कि बिहार में चुनाव बीजेपी का जो एक थी वह चुनाव वो हार गई। तो ये एक कंसेप्ट है कि मतलब आप ये देखिए कि समाज को जो जैसे है कि आज कोई भी दल आरक्षण के बारे में कोई एक तो विरोध नहीं करता, सब चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये भी बात सही है कि अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो इस आरक्षण की व्यवस्था से वंचित है। लाभ उसे देने के बारे में सोचा जाता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं इस व्यवस्था में से कोई सुधार करने की कोशिश के, राजनीति करने के लिए आगे आ जाएंगे कि साहब आरक्षण खत्म हो रहा है या अफवाह फैला देंगे इस तरह का। जो बाहर में मतलब अब आप ये देखिए, थोड़ा सा उदाहरण उधर का देखिए कि जो अति भी किसी नहीं होनी चाहिए व्यवस्था। हम समाज को, देश भी एक बना रहेगा, वंचित को भी लाभ मुख्य बात है कि वंचित वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक मकसद है। लेकिन होता क्या है, इस पर राजनीति ज्यादा होती है। और जब से मतलब क्या कहते हैं ये पिछले 2 साल से ज्यादा राजनीति हुई है। उससे पहले 2015 के अंदर ये राजनीति शुरुआत हुई और चुनावी मुद्दा भी बना रहा है, ये चुनाव के दौरान भी कि भाई हम कराएंगे जाति गणना। एक मतलब जो सत्तारूढ़ जो दल था वो एक मतलब क्या समाज को अपने पक्ष में लेने के लिए सत्ता में बैठा, लगातार 2 बार आया सत्ता में, तीसरी बार में उस आरक्षण का एक हवा खड़ा करके बिल्कुल कि उसे सत्ता में नहीं पहुंचने देना या वहां उसको ऐसी स्थिति में ला दिया जाए कि वो सत्ता से हटे। ये हकीकत है। बिल्कुल 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 ये हकीकत। राजेंद्र जी, अब जातीय जनगणना की बात कांग्रेस ने की, कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि बीजेपी आरएसएस तो बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन हम कराएंगे ये, और ये मुद्दा चुनाव में भी रहा। लेकिन किस तरह से इसे समझे, जातीय जनगणना कांग्रेस के लिए क्या है? क्या वाकई में इससे क्या हित होगा, क्या नफा नुकसान होगा? और जो एक भय की बात कही जा रही है कि ऐसा अगर होता है तो फिर जो सामाजिक ताना बाना है जातियों को लेकर वो बिगड़ सकता है, फिर ये डर क्यों है?
नहीं, ऐसा वो नहीं है। ये बिल्कुल अभी भी, जैसा अभी इस पूरे विमर्श में भी ये बात सामने आई कि आरएसएस ने अगर इस तरह की बात कही है कि जातीय जनगणना अगर पॉलिसी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट की बात हो तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि शायद इसकी जरूरत नहीं है। तो आज यहाँ पे भी हम इस बात को कह रहे हैं कि जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तमाम जातियों को जिनको को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, चाहे राजनीतिक आधार पे हो चाहे सामाजिक। एक मिनट सुनिए, आप पहले भी गलत बोल चुके, दोबारा मत बोलिए। पहले आपने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की मैं बात, काउंटिंग हो रही है ना, वो आंकड़े, उसके आंकड़े के आधार पे ही पूरा का पूरा पिछली गवर्नमेंट के अंदर 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर हम पूरी बहुमत में नहीं थे, तो हम उस वक्त वो आंकड़े जारी नहीं कर पाए। लेकिन उसके अंदर जितना भी हमारे जो मतलब क्षेत्र के अंदर जो लोग होते हैं, तमाम विभागों को वो लेकिन एक सवाल ये भी तो उठते हैं राजेंद्र जी, पहले देखिए सरकार तो आपकी भी थी, पहले इस पर इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया कांग्रेस ने? यूपीए गवर्नमेंट थी, पहले भी तो किया जा सकता था। देखिए, पहले क्या जरूरत महसूस नहीं? देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई जब भी लड़ी जाए ना, उसके लिए लड़ना चाहिए, और आज की ये सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि आज आप देखिए, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, चाहे हम कॉलेजेस की बात कर लें, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में, इवन राहुल गांधी जी ने तो यहां तक भी कहा था कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आपसे एक प्रश्न है, 1951 में जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त जितने भी संविधानविद थे और उस वक्त के नेता थे, जो राजनेता थे, क्या आप ये मानते हो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? देखिए, उस वक्त जो क्या वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक SC ST की बात है या ओबीसी की बात है, तो ओबीसी की जो बात है ना, वो सामाजिक भेदभाव नहीं रहा कभी। बात जातीय जनगणना की है। जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं। 1941 तक ब्रिटिशर्स जातीय जनगणना करवा रहे थे। 1951 से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो कांग्रेस के एक सम्मानित नेता, पूरे राष्ट्र के सम्मानित नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनती है, 1951 से लेकर के आज तक जातीय जनगणना क्यों नहीं हो? क्या उनको सामाजिक न्याय की परवाह नहीं थी? और जो संविधानविद जो जाति विहीन समाज की कल्पना कर रहे थे, क्या कांग्रेस जाति विहीन समाज नहीं चाहती? और आप मुझे एक बात बताइए, एक बात का मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मैं आपके मैं आपसे पूछता हूं, आप आरएसएस से संबंधित हैं? बताइए, नहीं, हाँ या ना में, हाँ या ना में जवाब दीजिए, है या नहीं है? सुनिए, आप बताइए ना। भारतीय हूं। नहीं, भारतीय नहीं, देखिए, के नाते में आपका राजनीतिक विश्लेषण होना जरूरी है कि आप संघ से संबंधित है या नहीं है। मेरे आज जो संघ का स्टैंड है उसके साथ है या नहीं है? मैं बिल्कुल उसके साथ हूं। क्योंकि उसके साथ तो फिर घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो कि साहब इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। संघ ने ये कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। आप कह रहे हो नहीं? बिल्कुल। तो आप ये बताइए ना, तो फिर आप दोहरी बात क्यों कर रहे हो? आप कहो कि आप साथ हैं, आप दूसरी बात ही मत कीजिए। मैं कह रहा हूं, विकास कार्यों के लिए ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हो रहे थे, जो 2011 की कांग्रेस सरकार ने जारी नहीं किए, और रॉ डेटा जारी करने के लिए मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। 11 साल से तो आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं जारी किए? आपने तो 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, उसको भी आपने होने नहीं दिया। आप बताइए ना, आप कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं? राजेंद्र जी एक सेकंड, 70 साल से जिसकी सरकार है वो अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। 70 साल उनको सामाजिक न्याय की याद नहीं आई, और जो पार्टी जातीय जनगणना नहीं चाह रही है, भाजपा का दोहरा चरित्र बराबर समझ में आ रहा है। क्योंकि डिमांड किसने की? ठीक है, वापस रुक करेंगे। भाजपा सांसद है कंगना रनौत, उसने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये हमारे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अरे तो ये सबके अपने विचार है जारी करने की, ये सबके अपने विचार है। राजेंद्र जी एक सेकंड। डिंपल, ये बार बार एक बात आ रही है कि चलिए आरएसएस ने तो इशारा यहां पर दे दिया है, क्लियर कर दिया है बात, आगे क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए भी राह आसान होगी कि हाँ इसे इंप्लीमेंट किया जाए? क्योंकि बार बार विपक्ष के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर दोनों रहे हैं। देखिए, बिल्कुल श्वेता, जब आपने भी शुरुआत में बात कही थी कि जब चुनाव प्रचार हुआ था तो कुछ विपक्षी दलों ने, और कांग्रेस भी उसमें थी, तब ये बात कही गई थी बार बार चुनाव प्रचार में कि आरक्षण और या जातिगत जनगणना की, कि जातिगत जनगणना से बीजेपी और आरएसएस परे रहते हैं, लेकिन अगर हम सरकार में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। लेकिन अब तक भी कांग्रेस के पास जब थी भी सरकार, तब भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जब आरएसएस ने आज स्पष्ट किया, और ये स्पष्ट करने की जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया जिसमें कहा गया था कि आरएसएस
आरक्षण और जातिगत जनगणना के खिलाफ है, लेकिन जब वो पदाधिकारी जो आरएसएस के पदाधिकारी थे जिन्होंने ये बयान दिया था, वो व्यक्ति विशेष की मानसिकता बताते हुए आरएसएस ने कहा था, क्योंकि एनडीए में भी कुछ ऐसे दल शामिल है जो हमेशा से जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते आए हैं, समर्थन करते आए हैं, तो इससे परे नहीं है। जब भाजपा और संघ को कहा जाता है कि एक दूसरे से अलग नहीं है दोनों, तो ऐसे कुछ लोग भी, ऐसे व्यक्ति विशेष भी हैं। जब संघ ने इस बात को पूरी तरह से नकारा कभी नहीं था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ये स्पष्ट इसलिए किया गया कि हो सकता है आने वाले समय में कराई जाए, नहीं कराई जाए, लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आंकड़े विकास की, क्योंकि जाहिर तौर पर गिनती इसलिए भी जरूरी होती है कि आखिर ये पता पड़े इस समुदाय से कितने लोग हैं और यहाँ विकास की कितनी जरूरत है। आरक्षण सबको मिलना चाहिए। महेश जी, अब जैसे ये पॉइंट है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक तरफ लोग कह रहे हैं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी अगर होती भी है तो इससे नुकसान है क्या कोई, अगर जातीय गणना होती है? और दूसरा सवाल कि आज कांग्रेस इतना मुखर होकर बोल रही है, तो जब इतने साल सत्ता में थी, कांग्रेस की सरकार रही है, यूपीए की गवर्नमेंट रही है, तब इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया? और अगर तब जरूरत नहीं महसूस हुई तो आज जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातीय आधार पर जनगणना की गई थी, लेकिन तब जो यूपीए सरकार जो थी उसने ये कह के टाल दिया है इसकी कि इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है। वो त्रुटियां क्या थी उसको जांच के लिए भी कोई स्पष्ट कोई नहीं कहा गया था। एक चीज, दूसरी ये है कि ये अच्छा है, इसमें कहीं बुराई नहीं है आरक्षण के लिए, ताकि जो वंचित वर्ग है उसे उसके आधार पे मतलब क्या कहते हैं योजनाएं बनाया जाए, उनको लाभ दिया जाए। मतलब उसमें यह है कि आप आरक्षण का प्रावधान कीजिए, जातिगत जनगणना कीजिए, लेकिन उसका आधार आम नागरिक हो, राजनीतिक दल नहीं हो, लेकिन या कोई राजनेता नहीं हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो कहीं न राजनेता हो और न वो राजनीतिक दल हो, बल्कि आम उसके केंद्र में आम नागरिक होना चाहिए। लेकिन अगर जाति अलग अलग होती तो कल को ये डर तो नहीं रहेगा कि अलग अलग जातियां भी उठ के आएंगी कि हमें भी आप आरक्षण दीजिए, क्योंकि आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा और आग की तरह जैसे फैल रहा है, कब कौन आरक्षण को लेकर सड़क पर उतर जाता कहा नहीं जा सकता। संविधान में जब इसका प्रोविजन SC ST के लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया था 2000, ये भी मान के चलिए 1990 को याद कीजिएगा कि जब आरक्षण को लेकर के किस तरह से आंदोलन हुआ था, एक तो विरोध में, एक समर्थन में। आप ये बात मत कहिए कि आरक्षण को लेकर के सिर्फ एक ही मतलब क्या कहता है धारा बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसका मकसद भी मालूम है सब लोगों को, उसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक नहीं होना चाहिए, कल्याण भाग से अगर कोई काम किया जाता है तो देश हित के लिए हो। ठीक है, विक्रांत जी एक कमेंट चाहेंगे। हाँ, प्रश्न नियत का है। यदि उद्देश्य राष्ट्र की उन्नति है, सामाजिक न्याय प्रदान करना है, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अस्थिरता पैदा करना है, तो हम पूरे राष्ट्र को ऐसे उद्देश्यों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। ठीक है, इस पर एक फाइनल कमेंट राजेंद्र जी। देखिए बार बार इसी बात को कहा जा रहा है, और ये हम जो आपके विशेष विशेषज्ञ आए इन्होंने भी पूर्व सरकारों को ही कहा, लेकिन वर्तमान में जो सरकार 11 साल से काबिज है उस सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। सरकार को आगे आकर ये कहना चाहिए, और इन्होंने कहा कि 2026 तक हम जनगणना करवा लेंगे, तो इनको जितना शीघ्र हो सके जनगणना करवानी चाहिए, क्योंकि जनगणना के बिना हमारी कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ना नीति निर्धारण हो सकता है, और ना ही कोई विकास उन्मुखी योजना बन सकती है। ठीक है, और इसलिए आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, और इसलिए कांग्रेस इसके पक्ष में। महेश जी, मेरा तो इसी में कहना है कि आरक्षण व्यवस्था रहनी चाहिए, क्योंकि वंचित वर्ग को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसमें न तो राजनेता प्रमुख होना चाहिए, न राजनीति प्रमुख होनी चाहिए, विकास का भाव होना चाहिए, उस वंचित वर्ग को लाभ मिले और उसको मतलब क्या कहते हैं उसके प्रगति के लिए काम आए। ठीक है, और अगर इस लिहाज से जातीय जनगणना होती है तो फिर सरकार कराती है तो विपक्ष पूरी तरह से साथ रहेगा। तो हम तो लगातार मांग कर रहे हैं ना, हमारे तो चुनाव में ये एजेंडा भी था, और हम लगातार इस ओबीसी वर्ग के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मतलब पशुओं की भी गणना भेड़ बकरी और उसमें गाय भैंस के रूप में कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही जीता जागता समाज है और बहुत ही हुनरमंद समाज है, तो उनके विकास के लिए योजना बनाने में सरकार को निश्चित रूप से फायदा होगा और इनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, संघ का तो बयान आ गया है, जनगणना पर संघ की दृष्टि यहाँ पर साफ है, इशारा कर दिया गया है, यानी कि जो बार बार ये प्रचार किया जा रहा था कि बीजेपी आरएसएस इसके खिलाफ है, कम से कम आरएसएस ने ये तो क्लियर कर दिया कि हम खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ
साथ साफ कर दिया कि पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। चुनावी फायदे के लिए अगर आप जातीय गणना कराना चाहते हैं तो वो गलत है। कोई समाज का ताना बाना ना बिगड़े, ये होना चाहिए। किसी तरह की कोई सबको साथ लेकर चलने की जो बात है वो नजर आनी चाहिए, और उसके बाद अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें कोई भी किसी का भी विरोध नहीं है और उसमें साथ जाते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ऐसा मुद्दा जो चुनावी मुद्दा रहा हो, जिसे बार बार कहा जा रहा हो, भले इतने साल पहले क्यों नहीं कराया गया, आज क्यों कराया जाए, टाइमिंग को लेकर भी सवाल किए जा रहा हो, तो इससे इतर अगर वाकई में आम जन के वो वर्ग, वो समाज जो वंचित रह गया है, उसके फायदे के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसके साथ सभी जाएंगे, ये कहना है। लेकिन अगर चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है तो जरूर यहां पर विरोध है। इसलिए अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी किस राह पे जाती है, मौजूदा सरकार क्या फैसला लेती है और उसमें कौन कौन साथ आता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।